दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी के पावन मार्गदर्शन में संचालित दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के सामाजिक प्रकल्प संतुलन द्वारा ररिया शाखा के शिवपुरी आश्रम में 21 सितंबर 2025 को नवरात्रि उत्सव का भव्य आयोजन किया गया। भक्ति, आध्यात्म और महिला सशक्तिकरण के संदेश से ओतप्रोत इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं की अंतर्निहित शक्ति को जागृत कर उन्हें आत्मनिर्भर एवं दृढ़ संकल्पित बनाना था। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में रचना प्रकाश, मौसमी सिंह, सचिव ररिया कला केंद्र, ज्योति भगत, महामंत्री भाजपा महिला मोर्चा, पूजा आनंद, भाजपा नेत्री एवं पूनम वर्णमाल द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस वर्ष का थीम भर हुंकार महिष मर्दिनी सी रखा गया, जिसका तात्पर्य नारी की अदम्य शक्ति और उसके जागरण से था। आयोजकों ने कहा कि हर महिला के भीतर महिषासुर संहारिणी देवी शक्ति विद्यमान है, जिसे आत्मविश्वास और साहस से पहचानना आवश्यक है। मुख्य वक्ता साध्वी अमृता भारती जी ने अपने संबोधन में कहा कि आज भी समाज में कई प्रकार के महिषासुर मौजूद है, जो कभी सामाजिक बंधनों, कभी असामाजिक तत्वों और कभी विकृत मानसिकता के रूप में महिलाओं के मार्ग में बाधा बनते हैं। उन्होंने महिलाओं से आह्वान किया कि वे देवी दुर्गा के रूपों से प्रेरणा लेकर आत्मबल और आत्मविश्वास के साथ जीवन की हर चुनौती का सामना करें। महिला जागरण को केंद्र में रखकर कार्यक्रम में अनेक गतिविधियां आयोजित की गई। प्रतिभागियों से इतिहास की उन सशक्त महिलाओं पर प्रश्न पूछे गए जिन्होंने समाज को नई दिशा दी। वहीं समूह आधारित खेलों के माध्यम से आपसी एकता और संप्रेषण की शक्ति का संदेश दिया गया। इसके अलावा माँ दुर्गा के 9 रूपों पर विशेष चर्चा कर उनके जीवनोपयोगी संदेशों को विस्तार से बताया गया। इस मौके पर स्थानीय महिला बड़ी संख्या में उपस्थित थी। अरविंद जी, शेखर झा, सरिता भारती, रानी देवी, कविता देवी, सरोज देवी, सुमन देवी, नीलम देवी सहित कई गणमान्य लोगों की सहभागिता ने कार्यक्रम को सफल और यादगार बना दिया। नवरात्रि उत्सव ने जहां धार्मिक उत्साह को प्रबल किया, वहीं महिलाओं को आत्मनिर्भर, सजग और साहसी बनने का सशक्त संदेश भी दिया। यह आयोजन ररिया में भक्ति और सामाजिक चेतना का अनोखा संगम साबित हुआ। गुरुदेव आशुतोष महाराज जी के द्वारा स्थापित एक संस्था है और गुरुदेव आशुतोष महाराज जी की कृपा से संतुलन हमारा एक प्रोजेक्ट है, जिसमें हम महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य करते हैं। और आज ये कार्यक्रम भर हुंकार महिष मर्दिनी सी, ये उसी संतुलन कार्यक्रम के अंतर्गत ये कार्यक्रम किया गया है, जिसमें महिला के अंदर अथाह शक्ति है, लेकिन उस शक्ति का जागरण आध्यात्म के द्वारा ही हो सकता है। एक सशक्त महिला जो कि एक समाज के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, वो जो उसकी भूमिका है, जब तक उसके अंदर आध्यात्मिक शक्ति का जागरण नहीं होगा, तब तक वो समाज में कोई ऐसे महत्वपूर्ण भूमिका वो नहीं निभा पाएंगी। इसलिए दिव्य ज्योति जागृति संस्थान आशुतोष महाराज जी का उद्देश्य है कि जो नारियां हैं अपनी वास्तविक शक्ति को जाने, अपने आत्मिक शक्ति को वो जागृत करें। और ये दिव्य ज्योति जागृति संस्था संतुलन कार्यक्रम के माध्यम से उसी आत्मिक जागृति के लिए ये संस्था कार्य कर रही है। जैसे जागृति, गार्गी, मैत्रेयी, संत तोरल या अनुसुईया, बहुत सारी ऐसी हमारी महिलाएं हैं आर्ष ग्रंथों में, जिसमें कि समाज के निर्माण में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। और उन्होंने आध्यात्म के बल पर ये जो भी कार्य किया, जो भी उन्होंने समाज के लिए किया, उन्होंने आध्यात्मिक बल पर किया। और उन्होंने ये समाज को दिखाया कि जो नारियां हैं, वो चाहे ज्ञान हो, चाहे किसी भी मामले में, वो कम नहीं है। वो भी समाज के निर्माण में एक श्रेष्ठ भूमिका, उसमें नारी की भूमिका जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य था हमारा यही था कि नारियां, इस कार्यक्रम के तहत कई बच्चों का प्रोग्राम भी करवाया गया था। देखिए, समाज जो है कितनी बार संगीत के द्वारा वो समाज में वो बहुत कुछ उसे दिया जा सकता है, क्योंकि संगीत जो है सिर्फ मनोरंजन ही नहीं है, संगीत आत्मरंजन भी है। ये सिर्फ जो आपने रचनाएं इस मंच से आपने सुना, इन सभी रचनाओं के पीछे जो आध्यात्मिक रीजन है उसे बताया गया। मात्र ये मनोरंजन नहीं था, मात्र वो संगीत नहीं था। जो जानो तुम गीत है सो तो ब्रह्म विचार, वो ब्रह्म के विचार थे।
और ये जीवन का जो लक्ष्य है उस ब्रह्म सत्ता को जानना है, उस आदि शक्ति को जानना है। जैसा कि दुर्गा सप्तशती में भी कहा गया कि या देवी सर्वभूतेषु ज्योति रूपेण संस्थिता, कि वो माँ ज्योति के रूप में हमारे अंदर में स्थित है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, वो माँ शक्ति के रूप में, चेतना के रूप में हमारे अंदर में स्थित है और उसे जाना जा सकता है, उसका साक्षात्कार किया जा सकता है। जैसे योगानंद परमहंस ने अपने शिष्यों को करवाया, जैसे माँ काली के अनन्य भक्त हुए हैं ठाकुर रामकृष्ण परमहंस, जिन्होंने कि संत तोतापुरी जी महाराज के माध्यम से उन्होंने उस माँ काली का उन्होंने दर्शन किया। तब कहीं जाकर के उन्होंने विवेकानंद जैसे भक्त को खड़ा किया, जिन्होंने कि समाज के उत्थान के लिए बहुत सारे कार्य किए। आज वही कार्य गुरुदेव आशुतोष महाराज जी भी ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से कर रहे हैं। मैं गुरुदेव आशुतोष महाराज की शिष्या साध्वी अमृता भारती। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।